सैमसंग की तारीख के सफर पर। एक ऐसी कंपनी जो कभी चावल और मछली बेचने वाले एक छोटे कारोबार के तौर पर शुरू हुई, एक छोटे कारोबार से दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनने तक का सफर। दास्ताने हकीकत। ख़वातीनो हज़रात, खुश आमदीद आपके अपने चैनल दास्ताने हकीकत पर। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक सैमसंग की तारीख के सफर पर। एक ऐसी कंपनी जो कभी चावल और मछली बेचने वाले एक छोटे कारोबार के तौर पर शुरू हुई और आज दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। आइए जानते हैं ये दास्ताने हकीकत कैसे शुरू हुई। सन 1938 में कोरिया के एक छोटे से कस्बे में ली भायोंग चल नामी एक शख्स ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। इसका नाम रखा गया सैमसंग सांगहोए। सैमसंग का मतलब है 3 सितारे। 3 सितारे ताकत, अजमत और हमेशा चमकने की अलामत है। शुरू में ये कंपनी चावल और मछली की एक्सपोर्ट करती थी। उनका ज्यादातर कारोबार चीन और मकामी मार्केट में होता था। किसी ने सोचा भी ना था कि यही छोटा कारोबार आगे जाकर एक आलमी टेक्नोलॉजी जुनून बन जाएगा। 1960 की दहाई में सैमसंग ने महसूस किया कि मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी में है। चुनांचे कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा। 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कायम हुआ। उसी साल उन्होंने अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया। ये एक छोटा कदम था, मगर इसने सैमसंग को एक नई दुनिया में दाखिल कर दिया। 1970 और 80 की दहाई में सैमसंग ने कदम ब कदम अपनी बुनियादें मजबूत की। उन्होंने माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर्स और दीगर घरेलू मसनूआत बनाना शुरू किया। सेमीकंडक्टर्स और कंप्यूटर चिप्स पर काम शुरू किया। 1983 में सैमसंग ने अपना पहला मोबाइल फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अगरचे इब्तिदाई फोन बहुत बड़े और महंगे थे, मगर ये कंपनी के लिए एक नया सफर था। 1990 की दहाई में सैमसंग ने आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनानी शुरू की। 1993 में कंपनी ने एक नारा दिया, क्वालिटी फर्स्ट, यानी सबसे पहले मयार। इसी सोच के तहत सैमसंग ने अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर और जदीद बनाया। 1995 में सैमसंग ने पहला लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मुतारिफ कराया। इसी वक्त कंपनी ने मोबाइल फोन्स पर भी तेजी से काम शुरू किया। 1999 में सैमसंग दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर बनाने वालों में शामिल हो गई। नई सदी के आगाज में सैमसंग ने वो कामयाबियां हासिल की जिनका तस्वुर भी मुश्किल था। 2002 में सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी एलसीडी स्क्रीन बनाने वाली कंपनी बन गई। 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और दुनिया स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ने लगी। सैमसंग ने भी इसी दौर में गैलेक्सी सीरीज मुतारिफ करवाई। ये वो लम्हा था जिसने सैमसंग को स्मार्टफोन की दुनिया में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। 2010 की दहाई में सैमसंग ने एप्पल और दीगर कंपनियों के साथ सख्त मुकाबला किया। सैमसंग के गैलेक्सी एस और नोट सीरीज ने दुनिया भर में धूम मचा दी। कंपनी ने एंड्रॉइड सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए सार्फिन को बेहतरीन फीचर्स दिए। 2012 में सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बनाने वाला बन गया। उनकी मोबाइल टेक्नोलॉजी में कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और फास्ट प्रोसेसर्स ने नई इनकलाबी तब्दीलियां लाई। कामयाबी के साथ साथ सैमसंग को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। 2016 में सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 फोन्स में बैटरी फटने का मसला आया। इसने कंपनी के साख को नुकसान पहुंचाया, मगर सैमसंग ने सार्फिन से माफी मांगी और प्रोडक्ट्स वापस लेकर नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। कुछ लीगल तनाज़ात भी सामने आए, मगर कंपनी ने हिम्मत नहीं हारी। आज सैमसंग न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी है। जदीद तरीन ओलेड और क्यूलेड डिस्प्ले बना रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और अब 6G पर भी रिसर्च कर रही है। सैमसंग का मकसद सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी तख्लीक करना है। ख़वातीनो हज़रात, ये थी सैमसंग की हैरान कुन कहानी। एक छोटे कारोबार से दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनने तक का सफर। सैमसंग ने हमें ये सबक दिया कि अगर अज़म हो, मेहनत हो और वक्त के साथ चलने का हौसला हो तो कोई ख्वाब बड़ा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल दास्ताने हकीकत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपकी सपोर्ट ही हमारी असल ताकत